हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 17 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम से। आप लोग उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ से देखिए आपको पीडीएफ के साथ साथ काफ़ी सारी वहाँ पे आपको क्विज भी कराई जाती हैं जिससे आपको ही काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले हम आज के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम रिवीजन पोर्शन करेंगे जिसमें हम 2 टाइप का रिवीजन करते हैं। लास्ट डे यानी कल जो हमने पढ़ा उसका भी हम रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ में पिछले वीक का भी हम रिवीजन करते चलेंगे। तो चलिए हमेशा की तरह शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। तो आज देखिए क्या है, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ वॉट यू हैव एंड डू वॉट यू कैन। तो जहाँ भी हैं आप वहीं से ही शुरू करें। ऐसा ना सोचे कि अरे वो दिन आएगा तब मैं शुरू करूँगा, नहीं, समझिए कि आज ही वो दिन है और आज ही आपको उस काम को शुरू करना है। यूज़ व्हाट यू हैव, आपके पास जो भी है उसे ही यूज़ करें। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी या हमारे पास हम तभी उस काम को करेंगे। आप छोटी सी चीज़ या जितना भी आपके पास जो भी है आप उसी से ही अपने काम की शुरुआत करें। जहाँ से है वहीं करें। डू वॉट यू कैन, जो तुम कर सकते हो उस चीज़ को करो, जिसमें तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ हो, जिसमें तुम्हें लगता है कि हाँ तुम इस फील्ड में बेहतर कर सकते हो, उस फील्ड का आप यूज़ करें, उसी फील्ड में अपने करियर को आगे बढ़ाएं। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी आपको पीछे नहीं छोड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा गया है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज इंडिया हैव अ पार्टनरशिप विद टू कंडक्ट एन इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन कम्बैटिंग मैराइन पोल्यूशन। क्वेश्चन में पूछा गया, देखो, मैराइन पोल्यूशन मतलब ये हो गया कि जो समुद्री प्रदूषण है इसका मुकाबला करने के लिए एक इंटरनेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। ये जो वर्कशॉप हुई है ना, ये भारत ने किन देशों के साथ मिलकर या किन देशों के साथ पार्टनरशिप करके इसको शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ मिलकर भारत जो है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला है, भारत ने इसका आयोजन किया है। तो 3 देशों के नाम ध्यान रखने हैं, एक इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और सिंगापुर है। इन जो ये वर्कशॉप यहाँ पर की जाएंगी ना, इसका मेन पर्पस यही है कि जो समुद्री प्लास्टिक है, जो समुद्र में प्लास्टिक का मलबा इकट्ठा हो जाता है, उसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया, कैसे हम समुद्री प्रदूषण का मुकाबला कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। तो इसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस किया गया है। ये जो वर्कशॉप है, ये 4 मेजर इसमें सेशंस किए गए हैं जिसमें से प्लास्टिक पोल्यूशन को कैसे रोका जा सके, इसका सोल्यूशन, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं ताकि हम जो इसको रेमेडिएट कर सके, मतलब इसका उपचार कर सके, कोई ना कोई इसके ऊपर सॉल्यूशन लेके आए। तो पूरा आपको ध्यान रखना है कि जो मैराइन पोल्यूशन है इसी के ऊपर ये जो वर्कशॉप है। तो बस हमें इस क्वेश्चन से यही ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कंट्री थी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं। तो देखिए, हाल ही में मैंने आपको बताया था कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने इन्वोक किया है इमरजेंसी एक्ट। पहली बार यहाँ पर इमरजेंसी एक्ट को इन्वोक किया गया। इजराइल बना है पहला ऐसा देश जिसने ड्रोन को अलाउ किया है इन सिविलियन एयर स्पेस। इसके बाद जर्मनी में फ्रैंक वॉल्टर स्टेयरमर, ये यहाँ के दोबारा से प्रेसिडेंट पद के लिए अपॉइंट किए गए हैं। अगला है, दुबई ने देखिए लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट जिसको नाम दिया गया है द जेट। तो ये सभी ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड द स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ D&D सीड। इसका शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला गया है सीड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो योजना है, इस योजना को शुरू किसने किया है? तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के द्वारा ये जो आर्थिक अधिकारिता के लिए योजना है इसको शुरू किया गया है। अच्छा, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो याद रखेंगे इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये है इनके पास मिनिस्ट्री, और इनके द्वारा स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ D&Ds को शुरू किया गया है। अब इस स्कीम में क्या है, देखिए, ये जो स्कीम है इसे लॉन्च किया गया है फॉर द वेलफेयर ऑफ डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटी। देखिए, जो ऐसी कम्युनिटी है, जो खानाबदोश वाली कम्युनिटी, या आप कह लीजिए कि जो
वि अधुसूचित या फिर आप इनको कह लीजिए खानाबदोश और अर्ध घुमंतु जो समुदाय हो गया, उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस स्कीम के तहत अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ रुपए 5 सालों के लिए इस पर स्पेंड किए जाएंगे। 2021-22 से शुरू होगा ये, 25-26 तक का ये पूरा का पूरा 5 साल के लिए ये योजना है, जिस पर 200 करोड़ रुपए पूरा का पूरा खर्च किया जाएगा। तो याद रखेंगे कि ये जो स्कीम है इसे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा, यहाँ पे मैंने शायद सिंह बोल दिया था, बट डॉक्टर वीरेंद्र सिंह नहीं है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है इनका नाम, ध्यान रखिए कि इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया रिप्रेजेंटेड इन 3rd इंडिया मालदीव डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग 2022। तो अभी भारत और मालदीव का जो रक्षा सहयोग है, इनके बीच में एक वार्षिक डायलॉग हुआ है। इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है, यानी इंडिया के इसमें प्रतिनिधि कौन थे? तो आंसर इज डॉक्टर अजय कुमार थे इसमें इंडिया के प्रतिनिधि। याद रखेंगे ये कहाँ पे हुई है, ये डायलॉग हुआ है मालदीव में, और इसमें जो इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अजय कुमार, उन्होंने इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अब इस डायलॉग में किस चीज़ के ऊपर बात करी गई है, तो किस तरीके से हम जितने भी ट्रांसनेशनल क्राइम होते हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय अपराध हैं, कैसे हम उनसे निपट सकते हैं, और दोनों क्षेत्रों की सुरक्षा को बढ़ावा देने की जो भी उनकी कैपेसिटी है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो ये इसका विषय रहा है कि किसके ऊपर इस जो ये मीटिंग है इसमें बात करी गई है। तो किस किस के बीच में हुई है, ये इंडिया और मालदीव के बीच में हुई है, हुई मालदीव में है। इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया है डॉक्टर अजय कुमार ने। तो इतना आप लोगों को इस क्वेश्चन से अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक बुक से क्वेश्चन है। बुक का नाम है ह्यूमेन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडेंड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर। ये जो बुक है, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल मोएन ने इस बुक को लिखा है। तो सिंपली आपको बुक का नाम ध्यान रखना है और आपको ऑथर का नाम ध्यान रखना है। बुक एंड ऑथर की वीडियो आपको एक कुछ दिन बाद मिल जाएगी, तो उसमें हम जनवरी के और फरवरी के जितनी भी बुक्स हैं उन सभी को उस वीडियो में ट्रिक से कवर कर लेंगे। इसके बाद देखिए एक और बुक है जिसका टाइटल है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है R.O. खन्ना के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ठीक है, तो नाम क्या है इस बुक का? डिग्निटी इन अ डिजिटल एज। तो आजकल तो देखिए हर चीज़ डिजिटलाइजेशन होती जा रही है। अब ऐसा होता है कि जो पुराने लोग होते हैं उनको वो चीज़ कभी कभी समझ नहीं आती, तो हम कहते हैं रो मत समझ आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। अब देखिए हम कुछ और बुक एंड ऑथर को रिवाइज करते हैं। जैसे अभी हाल ही में सागरिका घोष ने एक बुक लिखी जिसका नाम रखा अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनके ऊपर ही इस बुक को, यानी इनके बारे में इस बुक में बताया गया। इसके बाद देखिए किरण बेदी जी ने एक बुक लिखी जिसका नाम फियरलेस गवर्नेंस है। नेक्स्ट बुक इज इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो बुक है वो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। इसके बाद देखिए द $10 ट्रिलियन ड्रीम, ये जो बुक है वो सुभाष गर्ग ने लिखी है। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है देखिए, नीति आयोग इन एसोसिएशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर ओपन टू ऑल हैकाथन इवेंट। तो नीति आयोग ने ना, नीति आयोग किसके साथ मिलकर या किसके सहयोग से नीति आयोग पहली बार सभी के लिए खुला हैकाथन जो कार्यक्रम है इसका आयोजन कर रहा है? तो इनमें से किसके सहयोग से? आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे फ़ोन पे। तो नीति आयोग ने यहाँ पर फ़ोन पे के साथ में मिलकर ये जो पूरा इवेंट है इसको होस्ट कर रहा है। अब इसमें है क्या, देखो ये जो हैकाथन है ये प्रोवाइड करेगा एक अपॉर्चुनिटी जितने भी इनोवेटर्स हो गए या जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, पूरे ऑल ओवर द इंडिया से जितने भी इनोवेटर्स, क्रिएटर्स, डेवलपर्स हैं ना, उनको सोचने, विचार करने और कोड करने का एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं कोई भी ओपन डेटा APIs लाइक फ़ोन पे, मतलब इन सभी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में जो विनिंग टीम होगी उसको यहाँ पर कैश प्राइज़ भी मिलेगा 1.5 लाख रुपीज़ का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग ने किसके सहयोग से इसे शुरू किया है। तो आंसर हो गया आपका फ़ोन पे के साथ मिलकर इसको शुरू किया गया।
इसके बाद देखिए है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड एज अ पेमेंट्स पार्टनर फॉर टिप्स इन इंडिया। यानी भारत में टिप्स के लिए पेमेंट पार्टनर के रूप में पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के साथ भागीदारी किसने करी है? तो आंसर हो जाएगा ट्विटर ने जो है ये भागीदारी करी है। अब देखो ये जो टिप्स का नाम आया ना, इस टिप्स के माध्यम से क्या होगा, जितने भी यूज़र्स हैं ना वो अपने अपने फेवरेट क्रिएटर्स या फिर जो स्मॉल बिजनेस ओनर हैं जिनके पास छोटा व्यवसाय है उनको सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी पेटीएम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके। चाहे आप पेटीएम यूपीआई यूज़ कर रहे हो, पेटीएम वॉलेट का भी यूज़ कर सकते हो, तो इन सभी मेथड का यूज़ करके अपने फेवरेट क्रिएटर को सपोर्ट कर सकते हैं टिप्स के माध्यम से। तो इट इज़ अ न्यू वे, ये एक नया तरीका है टू मोनेटाइज ऑन ट्विटर and enable people on this service to send and receive fund as a token of appreciation। यानी उनको बढ़ावा देने के लिए आप अपना कुछ सपोर्ट उन्हें कर सकते हो। तो ये एक मोनेटाइजेशन का एक नया तरीका है ट्विटर के ऊपर। तो इसको अभी हाल ही में ट्विटर ने किसके साथ मिलकर पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करके ट्विटर ने इसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच कंपनी पार्टनर्ड विद फॉक्सकॉन टू मेक सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए इनमें से कौन सी आप कह लो कि कंपनी है जिसने फॉक्सकॉन के साथ में भागीदारी करी है भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो कंपनी का नाम है वेदांता। तो वेदांता ने ये पार्टनरशिप करी है। अब देखो जो फॉक्सकॉन है ना, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है। ये जो पार्टनरशिप होगी दोनों के बीच में, ये हेल्प करेगी टू फुलफिल द गैप ऑफ ग्लोबल चिप स्टोरेज की जो कमी है, वैश्विक चिप की जो कमी है ना, उसको पूरा करने में ये मदद करेगी और भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी ये मदद करेगी। तो वेदांता विल बी द मेजॉरिटी शेयर होल्डर इन अ न्यू जॉइंट वेंचर कंपनी विद फॉक्सकॉन। तो याद रखेंगे कि वेदांता ने फॉक्सकॉन के साथ जो है ये पार्टनरशिप करी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, विच बैंक जिसने पार्टनरशिप करी है यूनानू टेक्नोलॉजीज के साथ फॉर डिजिटल फ्राइट फाइनेंस टू फंड ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। तो जितने भी परिवहन ठेकेदार हैं उनको निधि देने के लिए किस बैंक ने डिजिटल फ्रेट फाइनेंस के लिए यूनानू टेक्नोलॉजी के साथ में भागीदारी करी है? तो बैंक का नाम है करूर, जो बैंक है करूर वैश्य बैंक जो है इसका नाम है। अब देखो ये जो पार्टनरशिप करी गई है ना, इसके बारे में बात करते हैं। तो यूनानू क्या करेगा, डेवलप करेगा फ्रेट फाइनेंसिंग सिस्टम को। दे विल यूज़ द यू टर्बो अप मार्केट प्लेस मॉड्यूल। तो वो ये जो यू टर्बो एक मॉड्यूल है ना, इसका यूज़ करेंगे। इस मॉड्यूल का यूज़ करके जितने भी यूज़र्स हैं वो सभी एबल हो जाएंगे टू ऑनबोर्ड लॉजिस्टिक्स कंपनी एंड शिपर्स टू द फ्राइट फाइनेंसिंग प्रोग्राम। तो जो उपयोगकर्ता है वो लॉजिस्टिक कंपनियों और जो शिपर्स हैं उनको फ्रेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम में शामिल करने में सक्षम होंगे। ये शिपर से जो भी आपका मटेरियल है उसको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक या पिक करने तक की जो है ये अनुमति देता है। तो याद रखेंगे बैंक का नाम है करूर वैश्य बैंक। अच्छा, करूर वैश्य बैंक की बात करते हैं तो 1916 में इसकी शुरुआत हुई है। इसका हेडक्वार्टर करूर जो कि तमिलनाडु में है। इसकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है बी रमेश बाबू। वहीं यूनानू टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में और इसके फाउंडर और सीईओ हैं श्रीनी सुंदर। हम अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं तो अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया पहला कलर सोविनियर कॉइन ऑन पंचतंत्र। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक्वायर किया है यूनियन बैंक्स स्टेक इन द इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में। आरबीएल ने क्रेडिटास सॉल्यूशन के साथ में मिलकर न्यू कलेक्शंस प्लेटफॉर्म को शुरू किया। इंडसलैंड बैंक ने हाल ही में ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट को लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज़। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021। तो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया गया है? तो उनका नाम बताना है। आंसर हो जाएगा संदीप बख्शी इज द राइट आंसर। अच्छा, संदीप बख्शी के नाम से आप समझ गए होंगे कि ये कौन से बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।
बिल्कुल सही। ये है आईसीआईसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। देखिए ये जो विनर चूज़ किया गया है कैसे हुआ है, तो विजेता को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर हैं एस मुद्रा, इनकी अध्यक्षता में, इनकी चेयरमैनशिप में 5 मेंबर्स की जो जूरी थी इनके द्वारा चुना गया है विजेता को। और किसे चुना गया है, तो याद रखेंगे संदीप बख्शी को चुना गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच स्टेट विल द साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप एंड द 56th नेशनल क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप बी हेल्ड। तो ये जो चैम्पियनशिप है ना, इसका आयोजन कौन सी स्टेट में किया जाएगा, तो देखिए आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो फ्रेंड मार्च महीने में ये जो चैम्पियनशिप है इसका आयोजन नागालैंड में किया जाएगा। ये जो इवेंट है इसको पहले देखिए 15 जनवरी को किया जाना था, बट उस टाइम पे जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड या काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था, जिसकी वजह से इसको पोस्टपोन किया गया है। तो अब ये मार्च में जाके ये जो चैम्पियनशिप है वो होगी। ये जो टूर्नामेंट है ये नागालैंड राज्य में पहली बार इंटरनेशनल एथलेटिक्स जो इवेंट है वो होने वाला है। तो याद रखेंगे ये इम्पॉर्टेंट है, नागालैंड से आप लोगों से पूछ सकते हैं। इसके बाद है कौन सी टीम है जिसने जीता है 15th सीईसी कप वुमेंस आइस हॉकी चैम्पियनशिप जो कि लेह में हुई। तो ये जो प्रतियोगिता है, जो चैम्पियनशिप है, ये जीती है कौन सी टीम ने, तो आंसर हो जाएगा देखिए टीम खारू। तो खारू हो जाएगा यहाँ पे, ये पीडीएफ में आप लोगों को बिल्कुल सही मिलेगा। तो खारू यहाँ पर सही आंसर है। तो याद रखना है कि कौन सी टीम ने चैंपियनशिप जीती है, टीम खारू ने जीती है। तो जो खारू टीम है देखिए इन्होंने फाइनल मैच खेला था अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, लालोक के खिलाफ में खेला था एनडीएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ले में। इसमें टोटल इस टूर्नामेंट में 7 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसको डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसमें लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब की कोलैबोरेशन के साथ मिलकर इसको इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो सिंपली आपको क्वेश्चन सिर्फ यही बनेगा कि इसमें कौन सी टीम विजेता रही है, तो खारू टीम। अब देखिए हाल ही में काफ़ी सारे और टूर्नामेंट्स हुए हैं, तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा इन पे हम लोग एक निगाह मार लेते हैं। सबसे पहले देखिए अफ्रीका कप ऑफ नेशन हुआ, जिसमें सेनेगल पहली बार जो है वो इसमें विजेता रहा है। इसमें इजिप्ट को हराकर सेनेगल ने ये जो टूर्नामेंट है वो जीता। अगला देखिए चाइना ने जीता AFC वुमेंस एशिया कप का टाइटल, जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। अभी हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें इंडिया इसमें विजयी रहा और इंडिया ने इसमें जीत हासिल करी इंग्लैंड को हराकर, और ये इंडिया का 5वां टाइटल था। इसके बाद 6 पैन AM वुमेंस कप हॉकी चैंपियनशिप हुई, जिसमें अर्जेंटीना ने चिले को हराकर ये जो चैंपियनशिप है वो जीती। वुमेंस एशिया कप हॉकी जो हुआ था उसमें इंडिया ने चाइना को बीट किया और इसमें ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो कुछ टूर्नामेंट्स हैं, और टूर्नामेंट से देखिए हाल ही में आप देखोगे जितने भी एग्ज़ाम हुए ना उनमें एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बना है। तो रिसेंटली टूर्नामेंट किसके द्वारा, कौन सा टूर्नामेंट जीता गया, ज़रूर इसके बारे में आप लोग ध्यान करके जाइएगा। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के लिए। तो 2022 की बात हो रही है, तो देखिए जनवरी 2022 में जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है, मेंस में है कीगन पीटरसन जो कि हैं साउथ अफ्रीका के, और वहीं वुमेंस की बात करते हैं तो उनमें है हैदर नाइट जो कि है इंग्लैंड से। तो याद रखेंगे अलग अलग क्वेश्चन ये बनेगा कि जनवरी महीने में मेंस के को किसे दिया गया या वुमेंस के लिए किसे चुना गया है, तो ऐसे आप लोगों से पूछ सकती हैं। अब हम कुछ पुराने रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए दिसंबर महीने में मेंस में ही दिया गया था अजाज पटेल जो कि न्यूजीलैंड से हैं। वहीं नवंबर महीने की बात करते हैं तो मेंस में रहे ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर चुने गए, और वुमेंस में वेस्ट इंडीज़ की हाइली मैथ्यूज़ को चुना गया। अक्टूबर में मेंस के लिए आसिफ अली जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं, और वुमेंस में आयरलैंड की लॉरा डिलैनी को चुना गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर के लिए। सितंबर की बात करें तो मेंस में देखिए हैं संदीप लामिछने जो कि नेपाल टीम से है, और वुमेन में है हैदर नाइट जो कि इंग्लैंड टीम से है। इसके बाद देखिए अगस्त महीने में मेंस में है जो रूट जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, और वुमेन में है आइमियर रिचर्डसन जो कि आयरलैंड की प्लेयर हैं।
जुलाई महीने की बात करते हैं तो बांग्लादेश के प्लेयर हैं साकिब अल हसन, जिनको मेंस के लिए चुना गया है, और वुमेन में चुना गया है वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर स्टेफनी टेलर को। तो ये आपको ध्यान रखना है। जुलाई से मैंने आपको बता दिए सारे, दिसंबर तक के और जनवरी महीने के भी चुने गए हैं। तो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब पहले हम कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला है एयर इंडिया के अभी हाल ही में CEO और MD किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा इल्कर IC को चुना गया। इसके बाद क्वेश्चन है, देखिए, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को चलाने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा गीता मित्तल को चुना गया है। अगला है CBSE के चेयरमैन पद के लिए किसे चुना गया है? तो राइट आंसर इज विनीत जोशी। नेक्स्ट है, कौन से बैंक ने एक्वायर किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 21% का स्टेक? तो बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम जो कि यस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है टू को डेवलप डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशन फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर? तो उस जो आपके लीजिए प्रोग्राम है, इसका नाम है यस बैंक एग्री इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी सेंट्रल जेल जिन्होंने खुद का रेडियो चैनल शुरू किया है जेल वानी FM 18.77? तो ये किसने शुरू करा है? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा इंदौर। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक प्रोग्राम कंडक्ट किया है और इस प्रोग्राम का नाम बताना है। तो इस प्रोग्राम का नाम है न्यू फ्रंटियर्स। नेक्स्ट है, देखिए, इनमें से किसके द्वारा या कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने दिल्ली के किशनगंज में वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी जो है स्थापित करेगा? तो ये एकेडमी स्थापित करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अगला है, देखिए, इंडिया विल अचीव जीरो डीजल यूज इन एग्रीकल्चर एंड रिप्लेस फॉसिल फ्यूल विद रिन्यूएबल एनर्जी। तो इंडिया जो है कृषि में ज़ीरो डीजल उपयोग प्राप्त करेगा और जीवाश्म ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा में बदल देगा किस वर्ष तक? तो इसके लिए भारत ने जो टारगेट रखा है वो 2024 का टारगेट इसमें रखा है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि भारत ने जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है वो 2070 तक का रखा है। अगला है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल, इन्होंने कितने रुपए सेंक्शन करे हैं फॉर द फेस्टिवल ऑफ मेंदेराम जथारा? तो इस त्यौहार के लिए 2.26 करोड़ रुपए जो है मंजूर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री जिन्होंने 50 वर्षों में पहली बार इमरजेंसी एक्ट को लागू किया है? तो ये हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। तो ये थे फ्रेंड हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट वीक के, और कल के। अब आते हैं हम लोग लास्ट वीक के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए है, इनमें से कौन सी कंट्री है, कंट्री के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डेवलप किया है एक नया टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू डिटेक्ट SARS-CoV-2 वायरस? तो इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा ही इस नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया। अगला है, प्रेसिडेंट ऑफ तिब्बतन गवर्नमेंट पेनपा शेयरिंग, इन्होंने एक नए तिब्बत म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन किया है कौन से शहर में? तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है एक, जिसका नाम है धर्मशाला, वहाँ पर इस तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसके बाद है, कौन सी कंट्री ने अप्रूवल दिया है $100 मिलियन का सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट विद ताइवान? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा USA। इसके बाद है, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ इम्प्लीमेंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन? तो बच्चों के रिहैबिलिटाइजेशन के लिए एक मिशन शुरू किया गया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, और उस मिशन का नाम क्या रखा गया है? वात्सल्य मिशन का नाम रखा गया है। ध्यान रखेंगे, वात्सल्य उस मिशन का नाम है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइज्ड अ 2-day ग्लोबल समिट ऑन री इमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। अगला है, किसके द्वारा आहट ऑपरेशन को शुरू किया गया है? तो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इस ऑपरेशन को शुरू किया गया, जिसका मेन पर्पस ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी को रोकना। अगला है, कौन सी IIT है जिसने एक्वा मैप सेंटर को एस्टेब्लिश किया है ताकि इंडिया में वाटर क्राइसिस को सॉल्व किया जा सके? तो IIT मद्रास
के द्वारा इसको स्टेबलाइज किया गया। अगला है UNEP ने एक MOU साइन किया है कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट के साथ में मिलके टू सपोर्ट इट्स माझी वसुंधरा कैंपेन। तो यहाँ पे स्टेट का नाम हो जाएगा महाराष्ट्र। इसके बाद है केरल साहित्य अकादमी जो विनर रहे डॉक्टर M गंगाधरन, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और ध्यान रखिएगा ये फेमस क्या थे, हिस्टोरियन, यानी ये फेमस इतिहासकार थे। अगला है कौन सा यूनियन टेरिटरी बना है पहला UT जिसने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को ऑनबोर्ड किया है, तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसके बाद है कौन सी डॉक्यूमेंट्री इंडिया की डॉक्यूमेंट्री है जो कि टॉप 5 नॉमिनेशन में शामिल है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में फॉर द एकेडमी अवार्ड। एकेडमी अवार्ड का मतलब होता है ऑस्कर। तो इसमें से कौन सी हो जाएगी, तो देखिए उसका नाम ध्यान रखेंगे, राइटिंग विथ फायर। तो पहली बार किसी इंडिया की डॉक्यूमेंट्री को नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर के लिए। अगला है मेडिबडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो आंसर इज अमिताभ बच्चन। अगला है इनमें से किसको कृषि सचिव यानी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के पद के लिए अपॉइंट किया गया है, तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा मनोज आहूजा को अपॉइंट किया गया है। तो ये थे हमारे लास्ट वीक के क्वेश्चन। अब कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि रामकृष्ण मिशन किसने शुरू किया, तो स्वामी विवेकानंद जी ने, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया। सेकंड क्वेश्चन था कि राजा राम मोहन राव को राजा की जो टाइटल था वो किसने दिया था, तो वो दिया था मुगल एम्परर अकबर सेकंड ने। तो बिल्कुल सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट रहे थे। आज देखिए किस किस के कमेंट है, प्रदीप दास एंड मधुरी नागेंद्र बाबू, तो बिल्कुल सही आंसर। तो चलिए आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है साबरमती जो नदी है ये भारत के किस राज्य से निकलती है। जो भी आपको इसके बारे में पता हो आप ज़रूर अपनी थॉट्स को शेयर करें। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज़ विजिबल एट द टाइम ऑफ इक्लिप्स। तो जब ग्रहण होता है ना तो उस समय हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। यहाँ की वीडियो, आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।